नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ये बात आज की नहीं है, ये अब खासी पुरानी हो चुकी है कि अधिकारी अपने मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। आज इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि अधिकारी मंत्रियों के नहीं सुनते थे, ये तो दिखता था। बाकायदा कितने मंत्री बाकायदा इस बात की गुहार कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पे आ चुके हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। योगी से कितनी बार कहा जा चुका है कि हमारे अधिकारी हमारी नहीं सुनते, लेकिन इस बार तो हद हो गई। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छता मिशन, जो उनका जिसे कहते हैं सबसे हाई प्रायोरिटी मिशन है, उसमें ही अधिकारी ने मंत्री जी की नहीं सुनी। एक बैठक हुई, सोचिए इस बात को, और इस पे आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं, बिग पिक्चर क्या है। यूपी में क्यों ये कहा जा रहा है, शिकायतें आ रही कि प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी, चरमरा चुकी है, क्योंकि अधिकारी सुपर पावरफुल हो गए हैं। आरोप ये लग रहा है कि वो अपने ही मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, उनकी बात उनके मंत्रियों को सुननी पड़ती है। रिवर्स हो गया है पूरा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, वो सिस्टम ही रिवर्स हो गया है। और इस पूरे मामले में ये जो पूरा सिलसिला है, इसमें नया मोड़ आया है। ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मैटर, कि बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता मिशन, और बैठक बुलाई केंद्रीय जो शहरी विकास आवास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी बैठक। पूरे देश से नगर विकास के मंत्री जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख सचिव जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स जो हैं विभागों के वो जुड़े हुए हैं, लेकिन यूपी में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव साहब नहीं आए तो नहीं आए। और ये एके शर्मा के मंत्रालय का किस्सा है। एके शर्मा जैसे मैं नाम लूंगा आपको बहुत कुछ याद आएगा। आपको याद होगा कि एके शर्मा कुछ दिनों पहले ही अधिकारियों के साथ में बैठक लेते हुए साफ चेतावनी दे रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि सुपारी ले रखी है क्या, सुपारी ले रखी है मेरी, मतलब जो कहा जाएगा वो आप नहीं करोगे, विभाग में आप बढ़िया से काम नहीं करोगे, जनता की समस्याएं नहीं सुनोगे। और ये भी पूछ लिया था कि कहां से संचालित हो रहे हो, मुझे मालूम है। और इसका इशारा एकदम क्लियर था कि कोई तो प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई तो अभयदान दे रहा है ऐसे अधिकारियों को जो अपने ही मंत्री के नहीं सुनते हैं। एके शर्मा ने जब ये कहा तो तूफान आ गया, हल्ला हो गया। जो बात दबी छुपी अभी तक अंडर कारपेट थी, एके शर्मा ने सामने ला दिया उसको, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। कई अधिकारी ऐसे सस्पेंड किए गए। लेकिन मुद्दा यही रहा कि आखिरकार इन अधिकारियों को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। और लोग हैरान तब हो गए जब एक और एके शर्मा ये मुद्दा उठा रहे थे कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, और यहां तक कह रहे थे कि एक जेई का ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता हूं। ये उन्होंने लिखित तौर पे कहा। उस दौर में योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुला ली। अब यही नहीं समझ में आया लोगों को कि जब मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इन 8 सालों में ये जो सिलसिला चल रहा है, 2022 में मंत्री बने हैं एके शर्मा, लेकिन उसके पहले से दूसरे मंत्रियों की भी यही शिकायतें रही हैं। जब ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि अधिकारी मंत्रियों को नहीं सुनते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक क्यों बुला रहे हैं? उनको तो बैठक बुलानी चाहिए कि ये अधिकारी मंत्री की सुनते क्यों नहीं है, और तुरंत अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए। क्या सवाल उठा कि क्या ये एक इंडिकेशन दिया जाता है कि ये पैरेलल पावर सेंटर है या सुप्रीम पावर सेंटर है, यहां की सुनते हैं अधिकारी और यही सिलसिला चलेगा? ये सवाल उठा कि मंत्रियों की अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं। क्या इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको सुप्रीम पावर सेंटर का अभयदान? ये सवाल है, और ये सवाल इस तरह की घटनाओं से और भी तेजी से खड़ा हो रहा है। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं कि हुआ क्या। दरअसल केंद्रीय मंत्री जो है आवास एवं शहरी विकास के, उनकी अध्यक्षता में 26 अगस्त को एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई। मैं इसका डिटेल मेरे पास है। 26 अगस्त को एक वर्चुअल बैठक थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट वो यहां पर डिस्कस किया जा रहा था। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? स्वच्छता मिशन। और उसमें एक मैं नाम लूंगा CTU, ये नाम सुनिएगा आप। CTU, जब इसको मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, इसका मतलब समझाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बैठक में आखिरकार मंत्री एके शर्मा के विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात क्यों हाजिर नहीं हुए।
वो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों नहीं समझी जरूरत की वो बैठक जो कि पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है उसमें मैं बैठूं, ये उन्होंने क्यों नहीं सोचा? तो ये जो बैठक थी वो सीटीयू यानी कि क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स उन पर केंद्रित थी। अब ये क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स क्या होती हैं आप यूं समझ लीजिए, पूरे प्रदेश में 2 लाख ऐसे स्पॉट चुने गए हैं जिन्हें कि ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जहां भीषण गंदगी है, जहां अव्यवस्था है। टारगेट ये कि इनको साफ किया जाएगा। 2 लाख सीटीयू का मतलब ये होता है कि देश में लहर आ जाना कि जो सबसे गंदी जगह है, जो ब्लैक स्पॉट है, उसको क्लीन करेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। इसलिए ये बैठक थी जिसमें से प्रमुख सचिव अमृत अबजाद गैर हाजिर रहे। सवाल उठा कि क्यों गैर हाजिर रहे, क्यों नहीं अपने ही मंत्री की सुनते हैं प्रमुख सचिव? ये सवाल ये लंबे समय से उठ रहा है, अलग अलग मंत्रालयों में उठ रहा है, लेकिन इस बार तो हद ये हो गई कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की बैठक है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअली ले रहे हैं, मंत्री मौजूद हैं, देश भर से मंत्री जुड़े हुए हैं राज्यों के अलग अलग, और यूपी के प्रमुख सचिव साहब गैर हाजिर हैं। जबकि मैं आपको जानकारी दे दूं, इस बैठक में और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में डायरेक्टर नगर विकास अनुज झा वो मौजूद थे, एडिशनल डायरेक्टर रितु सुहास वो मौजूद थी, और असलम अंसारी एडिशनल डायरेक्टर वो भी मौजूद थे। सवाल ये कि जब ये अधिकारी मौजूद थे तो प्रमुख सचिव यहां से क्यों गायब थे? इतना ही नहीं, जो दूसरा मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं इस बैठक का, इस कागज को देखिएगा, इसमें सरकारी कागज में दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरा पॉइंट स्वच्छ शहर जोड़ी की बात करता है। स्वच्छ शहर जोड़ी के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो 72 टॉप के शहर हैं सफाई में, टॉप पे जो हैं, वो अगले 72 शहरों की मदद करेंगे। 2-2 शहरों की जोड़ी बनेगी, और जैसे कि वो स्वच्छ हैं वैसे इन 72 दूसरे जो शहर जो कि साफ नहीं है, इनको भी साफ करने में मदद करेंगे, ताकि पूरे देश में ये स्वच्छता अभियान फलीभूत हो। इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी जिससे कि प्रमुख सचिव नदारद रहे। साथ साथ ही इसमें स्वच्छता ही सेवा 2025 के संस्करण को लेकर के भी बात होनी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत साफ सड़कें, एक पेड़ मां के नाम अभियान, अपशिष्ट से कला परियोजनाएं, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, एसबीएम सांस्कृतिक उत्सव, तमाम तरह की चीजें इसके तहत होती हैं। ये तमाम चीजें इसमें थी, और आप समझिए कितना महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा था। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करते हैं। ये कहानी सिर्फ अमृत अबजाद की नहीं है कि अमृत अबजाद क्यों गायब रहे। हालांकि मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अपडेट ये हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने इसको लेकर के बाकायदा अपनी नाराजगी भी जताई, और उन्होंने अमृत अबजाद से पूछा भी कि आप टेलीफोन पर कि आप आखिरकार क्यों नहीं आए इतनी महत्वपूर्ण बैठक में, केंद्रीय मंत्री है, बात हो रही है मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की, और हुजूर आप क्यों गायब थे? ये उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं। अब आप समझिए कि ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको पहले बताया कि ए.के. शर्मा पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि ये अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि परिणाम भयंकर होंगे, वो यहां तक कह चुके हैं कि मेरी सुपारी ले रहे हैं आप लोग, और वो यहां तक कह चुके हैं कि कौन संचालित कर रहा है। इशारा एकदम क्लियर है उनका कि अभयदान किसका है, ये सवाल है, और इशारा एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं तो अभयदान है। वो खुल के नहीं कह रहे हैं, मगर कौन है जिसे उनका कहा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले ए.के. शर्मा ने तब और चौंका दिया जब उन्होंने बस्ती जिले से एक बिजली विभाग के अधिकारी की एक नागरिक के साथ में बातचीत का जो पूरा टेप है वो उन्होंने अपलोड कर दिया, और इसमें जिस तरह से बिजली विभाग का वो अधिकारी बात कर रहा था उस नागरिक से, एक सांसद ने ये टेप दिया ए.के. शर्मा को, रिकॉर्डिंग दी। सांसद हमारी जानकारी में हरीश द्विवेदी हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं बस्ती से, और असम में इस समय प्रभारी हैं बीजेपी के। उन्होंने वो ए.के. शर्मा को दी वो रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग को सुन करके होश फाख्ता हो गए लोगों के। किस गैर जिम्मेदारी से बात कर रहा है ये अधिकारी एक नागरिक से, और वो भी तब जबकि ए.के. शर्मा लगातार चेतावनी दे रहे हैं, इसके बाद भी असर नहीं पड़ रहा है। बाद में इसको सस्पेंड किया गया। ए.के. शर्मा ने कुछ बातें और बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो निजीकरण के लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है बिजली विभाग में, ये कौन कर रहा है निजीकरण? उनसे क्यों पूछा जा रहा है, जब इस पूरा ये जो जिम्मा है तो चीफ सेक्रेटरी उस समय के मनोज कुमार सिंह, तो चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे है ये सारा कामकाज, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आप सोचिए, यूपी में एक मंत्री की लाचारी देखिए, उसके अंडर के अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे हैं, उसका अपने महकमे का एक बड़ा हिस्सा चीफ सेक्रेटरी के हाथ चला गया है, तो मंत्री किस लिए है? फीता काटने के लिए?
फूल चढ़ाने के लिए, दिया जलाने के लिए और असफलताओं पर गालियां सुनने के लिए? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में मुद्दा और बड़ा कीजिए इसको, और भी मंत्री हैं, ये अकेले सिर्फ ए के शर्मा की कहानी नहीं है। आपको याद होगा रविंद्र जायसवाल जब ट्रांसफर की लिस्ट आई उनके महकमे में, तो एकदम से वो दंग रह गए और योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, पहुंच करके गुहार की, उनको चिट्ठी लिखी कि ये देखिए मेरे महकमे में ट्रांसफर हो गया, मुझसे पूछा ही नहीं, ना मुझे दिखाया, अधिकारी कह रहा है आपसे पूछने की जरूरत क्या है। ये जरूरत है, ये स्थिति है। एक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला, वो पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ रही हैं। ये है यूपी के हालात, ये है यूपी की तस्वीर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनके दफ्तर में, उनके महकमे में जो ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी राय लेने की जरूरत ही नहीं समझी जाती है। उनके अपने महकमे में सीएमओ को सस्पेंड सीएम की पहल पे किया जा रहा है, और ब्रजेश पाठक की जो पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। सवाल उठा कि जिम्मेदार कौन है? योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राही का आलम यह है कि वे बैठ जाते हैं धरने पर बिजली विभाग को लेकर के, कि जब वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर भाई ठीक कीजिए, ट्रांसफार्मर खराब है, तो उनको अधिकारी कहता है बिजली विभाग का कि आओ खुद ट्रांसफार्मर बदल लो। ये अधिकारी जवाब देता है एक मंत्री को, ट्रांसफार्मर खुद बदल लो, और वो ट्रांसफार्मर बदलने चले भी जाते हैं, वो वीडियो सामने आता है और फिर वो धरने पर बैठ जाते हैं। ये कोई एक दो मामला नहीं, ये सिलसिला है कि मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते हैं। और अब तो आलम ये हो गया है कि अधिकारी समझते हैं कि अभयदान है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। इतना बड़ा मसला पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अधिकारी महोदय नहीं है। और सवाल ये है कि क्या ये सब बातें योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचती हैं? जो मीडिया तक आ रही है, जिसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें जो मैंने आपको अलग अलग मंत्रियों की दिखाई, ये तो ताजा मामला जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, पर इसके पहले कितने ही मामले सामने आ चुके। खुद ए के शर्मा ने कितनी बार खुल के कह दिया कि अधिकारी सुपारी ले रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और इनके और संचालित कहां से हो रहे हैं, ये जनता के साथ में अन्याय कर रहे हैं, ये सब कह दिया। क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं चल रहा है? क्या उनको जानकारी नहीं है? जिस बात की जानकारी यूपी के बच्चे बच्चे को है, उसकी योगी आदित्यनाथ को जानकारी क्यों नहीं है? या क्या सवाल उठ रहा है कि क्या योगी चीजों को ऐसे ही रखने देना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि उन मंत्रालयों में ऐसे ही काम चले जहां पर ऐसा माना जाता है कि मंत्रियों के साथ में उनकी बनती नहीं? ये सब पॉलिटिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो परसेप्शन है। परसेप्शन ये एकदम क्लियर है कि केशव मौर्य से योगी की नहीं बनती है। परसेप्शन क्लियर है कि ब्रजेश पाठक से योगी की नहीं बनती है। परसेप्शन क्लियर है कि ए के शर्मा से योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है। ऐसे कितने ही हैं, कितने ही ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर एक तरह का ये परसेप्शन है। और फिर वहां पर होता क्या है कि अधिकारी जो वहां पर तैनात होते हैं वो अपने मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। मंत्रियों को अपने गुस्से का, दुख का, दर्द का सार्वजनिक इजहार करना पड़ता है। तो यक्ष प्रश्न यही है कि ये सब क्यों हो रहा है? अभयदान किसका है? अभयदान क्यों है? और जब मंत्रियों की ये लाचारी अधिकारियों के सामने होगी तो आम जनता के हालात क्या होंगे? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, और इसी से इस बात को भी समझ लीजिए कि प्रदेश में जगह जगह से आम जनता की कराहें, उनकी लाचारी, उनकी बेबसी की तस्वीरें क्यों उठ रही हैं, और वो तस्वीरें क्यों यूपी के लैंडस्केप पर इतिहास की शक्ल में दर्ज होती जा रही हैं। यही है यूपी की ब्यूरोक्रेसी की वास्तविक तस्वीर। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।